जनन, रिप्रोडक्शन। जंतुओं में जनन, जंतु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के सभी जंतु जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये जनन क्रिया नर और मादा भाग के मिलने से संपन्न होती है। अगर नर और मादा भाग नहीं मिलेंगे तो जनन क्रिया नहीं होगी। और जनन क्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने समान जीव उत्पन्न करना है। यदि अपने समान जीव उत्पन्न नहीं होंगे तो ये संसार भी खत्म हो जाएगा। ये जनन क्रिया एक स्वाभाविक क्रिया है। जनन क्रिया दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि आखिर ऐसे जंतु जिनमें जनन के लिए जनन अंग की आवश्यकता नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि जनन अंग हो तभी रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा, बच्चा पैदा होगा, ऐसा नहीं है। बिना जनन अंग के बच्चे पैदा कर लेना अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा को देखेंगे आप कि हाइड्रा, जब हाइड्रा एक छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उभरी हुई संरचना दिखाई देगी। जो परिपक्व मैच्योर हाइड्रा होता है कि शरीर में एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ये उभार दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं मुकुल। और यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा को, जनक हाइड्रा यानी ये कहलाएगा आपका जनक हाइड्रा, और ये मुकुल है। ये जब मुकुल हो जाएगा, ये बड़ा होता चला जाएगा, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा, तो ये क्रम से देखिए यहाँ छोटा है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ से अलग हो जाएगा, जनक हाइड्रा को छोड़ देगा, ये नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। फिर ये हाइड्रा मुकुल निकालेगा और ये दूसरे हाइड्रा को जन्म देगा। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दूसरे जनन अंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जनन अंग की आवश्यकता नहीं है, और ये अपनी निरंतर अपनी जाति को बनाए रखता है। जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, इसमें किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया, यह विधि मुकुलन कहलाती है। अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया क्या होती है, मुकुलन कहलाती है। अमीबा देख लेंगे, अमीबा एक कोश की जंतु होता है और उसके बीच में एक केंद्रक होता है, और वो केंद्रक जब बड़ा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो भी दो भागों में बढ़ने लगता है और उसमें प्रजनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंत में अमीबा दो भागों में विभाजित होकर बढ़ जाता है और फिर दूसरे अमीबा को वो जन्म देता है। देखिए ये अमीबा, अमीबा का ये केंद्रक दिख रहा है आपको, ये डार्क दिख रहा है, ये लाइट और डार्क में देखेंगे आप, ये केंद्रक है, और ये केंद्रक में विभाजन हुआ तो दो केंद्रक यहाँ दिखने लगे, और दोनों केंद्रक क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक अमीबा ये बन गया और एक अमीबा ये बन गया। तो अमीबा में विखंडन क्रिया द्वारा अमीबा का केंद्रक जो होता है, जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व अवस्था में अमीबा के केंद्रक का विभाजन होने लगता है, और इस चित्र की तरह दो अमीबा यानी एक अमीबा अपने समान दूसरे अमीबा को जन्म दे देता है। तो अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया को दो विखंडन के नाम से भी जानते हैं। अमीबा के अतिरिक्त कुछ और भी जीव हैं, जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम आदि बहुविभाजन द्वारा भी अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, यानी अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं। दूसरा जनन की प्रक्रिया है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें जननांगों की आवश्यकता होती है, यानी नर जननांग और मादा जननांग। लैंगिक जनन के लिए ये निश्चित है कि नर और मादा जननांग का होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ अधिकांश जंतु ऐसे हैं, जैसे मछली हुआ, मेंढक हुआ, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में
नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, अधिकांश जंतुओं में अलग अलग होते हैं, और कुछ जंतुओं में अलग अलग होंगे और कुछ जंतुओं में एक ही होंगे। तो मनुष्य आदि में नर एवं मादा जननांग अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको एक लिंगी जंतु भी कहते हैं। क्यों? या तो वो नर होगा या फिर मादा होगा, है ना। जैसे गाय बैल, पुरुष महिला, और बकरी बकरा, तो अलग अलग हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग हैं तो उनको हम एक लिंगी जंतु कहेंगे, या तो वही मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन अगर कुछ और भी देखें, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं कि नर भाग भी होता है उसी में, और उसी में मादा भाग भी होता है, तो उसको कहते हैं द्विलिंगी, जिसमें दोनों जननांगों मादा पार्ट्स भी हो, मादा भाग भी हो और मादा भाग भी उसी में हो, तो उसको कहते हैं द्विलिंगी जंतु। जैसे केंचुआ और जौक। केंचुआ को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे खंड दिखाई देते हैं, और उस खंडों में एक भाग मादा होता है और नर होता है, तो उसको हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं। नर में नर जननांग होते हैं और मादा में मादा जननांग होते हैं, और नर और मादा जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के फलस्वरूप, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप वो युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसका विकास, वृद्धि और विकास होकर नए जीव का निर्माण होता है। तो जिसमें नर अगर एक लिंगी जंतु है तो वो निषेचन क्रिया करेगा और उस दौरान नए जीव का निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, जो वृद्धि विकास के द्वारा बड़ा होकर अलग एक लिंगी जंतु वो भी अलग होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इस तरह से हम जनन को समझेंगे, मादा और नर जननांग को, प्रजनन क्रिया को समझा। आगे अगले वीडियो में दिखाएंगे कि मानव के नर जननांग और मादा के नर जननांग। इसमें क्या होता है, मानव के नर जननांग जो पुरुष होते हैं उनके उदर पेट के नीचे एक जोड़ा वृषण होते हैं, जो नर युग्मक शुक्राणु को उत्पन्न करता है और शुक्र वाहिनियों द्वारा श्वसन के माध्यम से शुक्राणु निकलते हैं। शुक्राणु श्वसन के माध्यम से जब बाहर निकलते हैं तो उनकी संख्या एक साथ लाखों में होती है। स्त्रियों के नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग होता है। इन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ा अंडवाहिनी होती है, एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिक संरचना होती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु में संलयन होता है, और संलयन क्रिया ही आपकी निषेचन क्रिया होती है, और निषेचन के बाद गति करते हुए शुक्राणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। जब मानव का शुक्राणु यानी मेल का शुक्राणु मादा का अंडाणु आपस में जब मादा के अंडाशय में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो संलयन क्रिया के द्वारा, निषेचन क्रिया के द्वारा वो भ्रूण का निर्माण करते हैं। ये क्रिया मनुष्यों में होती है। अकशेरुकी जंतु
तथा मछली, मेंढक आदि में शुक्राणु अंडाणुओं को जल में विसर्जित करते हैं और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार निषेचन जो जंतु के बाहर होता है उसे वाह निषेचन कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब शुक्राणु, मेल का शुक्राणु मादा के गर्भाशय में अंडाणु से मिलता है, अंदर फ्यूजन होता है, तो वो कहलाता है आंतरिक निषेचन। और जब शुक्राणु, जैसे मछली हुआ, मेंढक हुआ, जब ये शुक्राणु को पानी में त्याग देते हैं तो वो बहता है और वो शुक्राणु दूसरे के पास, मादा के पास जाता है तो निषेचित हो जाता है, तो उस निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। मादा का ये देखिए आप, गर्भाशय होगा, अंडाणु है, अंडवाणी, ये अंडाशय से अंडा निकलेगा अंडवाणी द्वारा, जब गर्भाशय में आता है और यहाँ से शुक्राणु जाएंगे तो यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है और नए युग्मनज का निर्माण हो जाता है। आखिर ये गर्भाशय में मादा का जो जननांग है, गर्भाशय, उसमें किस तरह से भ्रूण का निर्माण होता है वो देखेंगे। अब ये प्रक्रिया अगले वीडियो में आप समझेंगे।